तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ जो है समझ लिया है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, और अपने लाइफ में जो है ना इसको अप्लाई करने के लिए जो है आप हमेशा रेडी रहिए, क्योंकि आपको कोई खर्चा तो नहीं लग रहा है ना, दिमाग लग रहा है। दिमाग जितना ज़्यादा यूज कीजिएगा उतना ही जो है वो पावरफुल हो जाता है। हमेशा माइंड को एक्टिव रखिए, पावरफुल रखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोग लर्न करेंगे ना, ब्रेन में उतने ज़्यादा न्यूरॉन जो आपस में कनेक्ट होंगे। जितने ज़्यादा न्यूरॉन कनेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा जो है हम लोग का ब्रेन डेवलप करेगा, ठीक है। ब्रेन को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो क्या है? अच्छा, पॉजिटिव हंसना। हाँ, नई नई चीज़ें सीखना। नई चीज़ें सीखना ब्रेन को सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो हमेशा नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, आज डे 16 का एयर बबल अगर थ्योरी है तो वो तो लंबा चलने वाला है, ठीक है। 17 जोन नंबर है, 16 17 दोनों जोन में है, ठीक है। अच्छा, 14 नहीं हुआ है, थम्सो नहीं हुआ है। अच्छा, आज तो जोन थ्योरी नहीं होगा, तो आपको याद है पिछला बार जो लास्ट टॉपिक क्या था? हाथ मिलाने का था सर। अच्छा, हाथ मिलाने वाला था। हाँ, तो कौन से टाइप में कौन सा हाथ मिलाते हैं, किस प्रकार का होता है, कौन नहीं, लोग कैसे होते हैं हाथ मिला। नहीं, ये हो गया था सर, ये जो है ना, ये 18वां चैप्टर हो गया था शायद। नहीं नहीं, 8वां ये हुआ था सर, ये हुआ था। ये 10 नंबर भी हो आ, गया है। हाँ, 10 नंबर हो गया था सर। अब 11 नंबर हुआ है कि नहीं ये कंफर्म कर लेते हैं, अदरवाइज 11 से स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर तो हो गया शायद। ये सर पे हाथ रखा है ना, वो होने का है। हाँ, चलिए हाँ, ये होने का है। चलिए, मोबाइल में बहुत अच्छा ये गूगल कीप ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपको खुलती ही नहीं गूगल लिंक। हम्म, अब क्या है कि कोई व्यक्ति बोर है आप में, आपसे बोर हो जाता है या इंटरेस्टेड रहता है, इसको समझना जरूरी है। रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है एंटरटेनमेंट। अगर आप बोर हो जाते हैं, सपोज कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बोर हो गया, कितनी बड़ी त्रासदी है। एक वाइफ अपने हस्बैंड से बोर हो गई, तब इसमें तो अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति कहीं बोर तो नहीं हो रहा, ये ख्याल रखना आपका जरूरी है, ठीक है। स्पेशली जब आप के क्लोज रिश्ते हो, ठीक है। सपोज आपका कस्टमर आपसे बोर हो गया, वो आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? निश्चित रूप से कभी नहीं ग्रो करेगा। ओके, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना? हाँ, चलिए, कई बार रिकॉर्डिंग भूल जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो कोई व्यक्ति बोर हो रहा है, उसको समझने का अपना एक तरीका है। गाल पे जैसे हाथ यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए ये बोर्डम गेस्चर है, ठीक है। लेकिन जो है ये पूरा जोर हाथ पे दिए हुए है, लेकिन जब ये जोर हाथ पर नहीं देता है, ठीक है, तब ये जो है ना इवेल्युएशन कंडीशन में, ठीक है, मतलब समझ रहा है, सोच रहा है। और जब सोच रहा है, समझ रहा है, तो उसके मन में इंटरेस्ट है, वो बोर नहीं है। तो पहला तो आपका यहीं पे है कि अगर हाथ रख रहा है चेहरे पे, तो देखिए कि हाथ पर पूरा लदा हुआ है क्या। अगर लद गया है तो ठीक है, ये बोर है। लेकिन हाथ लदा हुआ नहीं है, वो लूज है, फ्री है, तो इसका मतलब है कि वो बोर फील कर रहा है, ठीक है। अब जो है माथा, कुछ लोग जो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, दरअसल ये जो लोग हैं ना, वो डेलिम्ना में, डेलिम्ना मतलब इधर कुआं उधर खाई, ठीक है। और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये हताश है, एक तरीके से नेगेटिव साइन है ये, ठीक है। माथे पर
दबाव देना, ये बताता है कि वो अपने दिमाग पर प्रेशर, उसके दिमाग में प्रेशर है जो शो हो रहा है चेहरे पे। अपने माथे को रब करना हल्के से, ये बताता है। आप देखते होंगे आपके घर में भी जो लोग हैं परेशान हो जाते हैं तो इस तरह से माथे को रब करते हैं, ठीक है। और इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है परेशानी में, ठीक है। अगर उनकी परेशानी अगर आप दूर करते हैं तो काफी कुछ हो सकता है। ऐसे समय में व्यक्ति को थोड़ा हिम्मत की जरूरत होती है। तो ये हिम्मत जो है कैसे आएगी, आप देखें पहले, समझे कि हाँ उसको जरूरत है या नहीं। अगर उसको जरूरत है उसको जरूर सपोर्ट करें, ठीक है। अब जो है अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये व्यक्ति दिक्कत में है, तो आप आराम से जो है उसको हिम्मत दे सकते हैं। इस समय थोड़ा सा पॉजिटिव वर्क कीजिएगा ना तो उसको बहुत ही सही लगेगा, ठीक है। अब जो कुछ जो है ना सिर पटकते हैं, ठीक है, सिर को धक्का देते हैं, ये हल्का हल्का नहीं, हल्का हल्का सोच रहे हैं तब तो वो एक किसी बात को जो है ना दिमाग में सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से धक्का देता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे वो शॉक में है। तो आप जो है ना और भी बॉडी लैंग्वेज जो है उस पर थोड़ा, ये गर्दन मलना, ठीक है, ये हमने बताया था कि गर्दन छूना, नाक छूना, ये झूठ बोलने के प्रकार में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गर्दन को मसाज करने का क्या मतलब, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या है ना, जब वो ऐसा करता है ना, जैसे गर्दन को आप पीछे से दबाते हैं तो आंखें नीची हो जाती हैं। नीची हो जाने का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति किसी तरह से अपनी आंखों को नीचा कर रहा है। मकसद क्या है, दरअसल ये आंखें जो है नीची करना चाहता है, ठीक है। सामने जो है मिला नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो पीछे से गर्दन को दबाता है ताकि नजर जो है नीचे हो जाए और वो सामने वाले व्यक्ति से नजर फेरने का एक मौका मिल जाए। अब यह जो है नजर नीचे करना, ध्यान दीजिए, जब हम किसी कारण से नीचे देखते हैं ना तो वो हमारे समय मतलब हमारे माइंड में नेगेटिव माइंडसेट को शो करता है। ऊपर देखना पॉजिटिव माइंडसेट को शो करता है, नीचे देखना नेगेटिव माइंडसेट को शो करता है। जब आप ये स्मोकिंग सिग्नल्स में पढ़ेंगे आप इसको, कि अगर आप धुआं छोड़ते हुए ऊपर छल्ले बनाते हैं तो ये पॉजिटिव माइंडसेट का इंडिकेटर है। और अगर धुआं नीचे छोड़ते हुए स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव माइंडसेट। तो उसी तरह से जब गर्दन आप नीचे करके देखते हैं ना तो नेगेटिव माइंडसेट में आप जीतते हैं, ठीक है। और ये व्यक्ति जो है नीचे देख रहा है तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट में ही जी रहा है ना। नकारात्मक, मन में इसके नकारात्मक भाव है। क्या क्या नकारात्मक भाव से, जैसे निराशा हो गई, गुस्सा हो गया, ठीक है, असहमति। तो गर्दन मलने के और भी स्रोत हैं, ठीक है। ये सब हैंड सिग्नल्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो सिग्नल्स जो दिखाए जा रहे हैं ना वो हैंड के सिग्नल है, इसलिए इन्हें हैंड सिग्नल्स कहते हैं।
अब ये देखिए, अभी हम लोग पहले से काफी कुछ पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से। अच्छा, आप बताइए कि जो लेफ्ट साइड का जो इमेज है, ये व्यक्ति, ये नेगेटिव माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं, क्या लॉजिक है, क्या आप बता सकते हैं कोई भी? हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके मन में नेगेटिव विचार चल रहा है, बताइए। एनी पैर गेसिंग? में आड़ी दिए करके, यस। हाथ बांधे हुए करके। हाथ भी पैर भी दोनों जो है क्रॉस किया हुआ है ना, इसलिए नेगेटिव माइंडसेट है। ये व्यक्ति क्या है, बताइए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सेम लॉजिक। पॉजिटिव है सर ये। हाँ, लेकिन एक चीज है, यह व्यक्ति जो है निकलने वाला है, मतलब कि यह व्यक्ति जो है इसका काम बन गया और ये अपना निकलेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज है, ये यहाँ से निकलने वाला है, जाने वाला है, इसकी तैयारी कर रहा है, इसलिए इसने आगे पैर, आगे पीछे पैर किए हुए हैं। पिछले सप्ताह हमने बताया था, पिछला बार जब क्लास था तो इसका, ठीक है। तो हाथ बंद है मतलब दिमाग बंद है, हाथ खुले हैं मतलब दिमाग खुले हैं। इसीलिए जब तमाशा होता है ना, तो बहुत सारे मदारी जो है कहते हैं कि भैया आप जो है ये हाथ खोल लीजिए। क्यों हाथ खोलने के लिए कहता है? वो इसलिए कहता है ना कि जब आप हाथ खोलेंगे ना, तो उसकी हर बात को जो है एकदम सच समझने लगेंगे, आपका माइंड ओपन हो जाएगा और उसकी हर बात को विश्वास करेंगे आप, ठीक है। और जब आपका माइंड ओपन नहीं है, तो आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो वो चाहता है कि आपका हाथ ओपन हो जाए और आप उसकी बातों पर विश्वास करें, सहमति के जो है ज्यादा चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये नाखून चबाना, नर्वस लोग नाखून चबाते हैं। जो व्यक्ति नर्वस होता है वो ही नाखून चबाता है, कॉन्फिडेंट लोग जो है नाखून नहीं चबाते। ठीक है, ये नाखून चबाना एक हुआ, एक ये, और ये मुंह में उंगली करना, ठीक है। ये इमोशनल लोग होते हैं दोनों ही कंडीशन में, और मन में नेगेटिव फीलिंग्स लिए हुए होते हैं। तो इस तरह ये नेगेटिव सिग्नल्स हैं, ठीक है। पुरुषों में भी जो है इस तरह के नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं, लेकिन देखिए, दाढ़ी खुजाने वाला जो हिसाब है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे खुजाएंगे, ठीक है। वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि वो हाँ बोले या ना बोले, ठीक है? या फिर वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप हाँ बोले या ना बोले। ये वो समय होता है ना कि जब व्यक्ति, मतलब कि बीच में डिलिम्ना में होता है। ऐसा जो है, अगर दाढ़ी जो खुजाने का अगर हिसाब हो, तो वो डिलिम्ना में है, उसकी स्थिति क्लियर नहीं, ठीक है, वो निर्णय की कंडीशन में नहीं। तो आप उसको जो है अच्छे से समझाइए। अगर वो दाढ़ी इस तरह से खुजाता रहा, तो फिर वो आपके तो प्रोडक्ट को लेने वाला नहीं है, या फिर वो डिसीजन जो है सोचने वाला नहीं है, ठीक है। तो दाढ़ी को खुजलाना इस तरह से, ये एक नेगेटिव साइन है, ये बताता है कि यह व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है। और ये हो सकता है कि नेगेटिव साइड में हो, आपका आलोचना करने के लिए रेडी हो, मतलब कि आपकी आलोचना करने के लिए तैयार हो, ये भी उसके मन में हो सकता है, ठीक है। तो यह एक नेगेटिव साइन है। आप अगर एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में कुछ थमा दीजिए कि देखिए सर, ये आप बुक आप थमा दीजिए,
ये हमने यहाँ गए थे तो ये किए थे, वो किए, कुछ भी ऐसा, ठीक है, ताकि उसका हाथ खुल जाए। अगर वो हाथ खुल जाएगा ना तो फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा, जहाँ से आप बातें आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आलोचना है, लेकिन ये ज़्यादा सीरियस है, और ये नेगेटिव ना होकर न्यूट्रल है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर ये हाथ पर ज़्यादा लगा हुआ हो ना तो नेगेटिव साइन ज़्यादा होंगे। हाथ पर जो है पूरा भार देना, वो जितना भार होगा उतना ज्यादा नकारात्मक होगा, जैसे ये वाला जो है हमने बताया था। ठीक है, ये देखिए, ये बोर्डम गेस्चर है, ये नकारात्मक फीलिंग है इसके पास, वो एकदम हाथ पर लगा हुआ। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है वो हाथ पर लगा हुआ नहीं, इसमें कोई बोर्डम बोर्डम के लक्षण नहीं है, बोर नहीं है वो। ठीक है, तो ये जो है मतलब कि हो जाते हैं सिंबल्स, हैंड्स के एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं। ठीक है, आपने देखा अलग अलग जो है, अच्छा हम लोग हाथ के बारे में काफी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें जो थी जो पढ़नी जरूरी थी तो अभी हम लोग वो पढ़। ये अच्छा, ये आपको चाहिए, ये बीच के हिस्से जो हैं हटा देते हैं। ये बहुत पुराना है, उस समय क्या है ना कि 1100 रुपया में जो है मेंबरशिप हम देते थे। ठीक है, और ये कोर्स, अच्छा 2013 जो उनको एडिट किया हुआ है ना, एक्चुअली ये बना हुआ उसके पहले से, बहुत पहले से। ठीक है, हमने जब स्टार्ट में क्लास किया था ना, तो ये क्लास जो है ना बॉडी लैंग्वेज की, हमने सबसे ज्यादा काम इसी के लिए किया था। इस इस कोर्स से मैंने सीखा कि ऑनलाइन कोर्स कैसे किया जाता है। तो इसको शेयर करने का तरीका है, आपको शेयर करते हैं, किस तरह से शेयर किया जाता है। चलिए, ये चला गया आपके ग्रुप में। ठीक है, और फिर से आके हमें ये यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया। टो सिग्नल, ठीक है, मजेदार टॉपिक है ये, टो सिग्नल। उस समय ये जब बना था ना तो ये कोर्स का लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं थी। ठीक है, वो लाइफ मैनेजमेंट नाम से ये कोर्स था। तो लाइफ मैनेजमेंट नाम से ये कोर्स चलता था उस समय। उसके पहले बी पॉजिटिव नाम से यह ग्रुप चलता था। तो धीरे धीरे डेवलप होके जो है ये लाइफ टाइम मेंबरशिप आई है। देखिए, आप पैर के अंगूठे से ना आप पता कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, और ये बहुत ही मजबूत सिग्नल होता है। तो
अब देखिए इसको जो है हम लोग कुछ अलग अलग सिंबल से समझते हैं। तो जो है ना पैर का अंगूठा जिधर इंडिकेट करेगा व्यक्ति की इच्छा उसी ओर होगी, मतलब उसी ओर जो पर्सन है उससे बात करने की होगी। ठीक है, तो हमें बातचीत के दौरान जो है हमें देखना है कि किसका जो है पैर का अंगूठा किधर है। जैसे ये देखिए, अब यह जो व्यक्ति है बेचारा, इसका पैर का अंगूठा जो है किधर है, इधर की ओर। अभी इसका जो है इधर है, तो ये व्यक्ति बोल रहा है, इसको बात करने में इंटरेस्ट है, लेकिन ये व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं, ये भागने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये जिधर जाना चाहता है ना पैर के निशान उधर हो जाते हैं, और उधर ही इसका इंटरेस्ट होता है, जिधर इंटरेस्ट होता है पैर उधर ही चल जाते हैं। ठीक है, अब जो है दोनों बातचीत हो रही होगी, लेकिन ये व्यक्ति का चूंकि पैर इधर है तो इससे हम स्पष्ट दिमाग में लगाते हैं कि यह जो है इस व्यक्ति से बात करने में रुचि नहीं रखता है। ठीक है, तो चूंकि ये बात में रुचि नहीं रखता है, ठीक है, तो जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, संकेत तो मिल ही गए हैं। चलिए और देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, जो लड़की खड़ी है, ठीक है, और वहां पर 3 पुरुष। अब जो है चेहरा से पता नहीं चलेगा कौन किसको इंटरेस्टेड है, लेकिन पैर के अंगूठे से पता चलेगा। देखिए ये जो लड़का है उसके एक पैर का जो है अंगूठा उस महिला की तरफ है, नीचे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और उस महिला का भी एक पैर जो है ना इस पुरुष की ओर है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, वहीं जो बाकी जो 2 लड़के एक साथ हैं उसमें से एक लड़के का जो है ना पैर जो है उस लड़के की तरफ है, सबसे लेफ्ट में। ठीक है, तो ये इधर इंटरेस्टेड है इससे बात करने में, ये भी इंटरेस्टेड है इससे बात करने में। ठीक है, लेकिन ये इंटरेस्टेड है इससे बात करने में। तो ये पैर के निशान से, अंगूठे के निशान से पता चल जाता है। ठीक है, ये आ, आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, कहीं भी बात करते लोगों को देखिए ना, आप ये देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये दोनों महिलाएं जो है वैसे खड़ी थी। ठीक है, और इन दोनों के एक पैर तो सामने थे, लेकिन दूसरा पैर जो है किसी दूसरे तरफ था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि ये आपस में मतलब कि बातचीत तो कर रही हैं, लेकिन इच्छा नहीं, इनकी इच्छा नहीं है। ठीक है, कि आपस में बात करें, लेकिन कंटिन्यू करें, कोई है नहीं तो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक तीसरा पर्सन आता है, उस जगह पर आता है जो ट्रायंगल पे, ये दोनों उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह पर है जहां पर दोनों का टो क्रॉस होता है। मतलब कि ये लड़का जो है नीचे जब आ गया, ठीक है, तो ये इस जगह पे आ गया ना, जिस जगह पे दोनों के पैर के निशान, अंगूठे के एंगल आते हैं। अंगूठा का एंगल जहाँ इंड होगा वहीं पर जो व्यक्ति होगा लोग उसको ही पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से काफी मजेदार है लोगों को देखना कि किधर है, किसके पैर के निशान किधर है। ठीक है, तो पैर के टो के निशान अलग अलग यहाँ पे हैं।
ठीक है, और भी हैं सेम सिग्नल, सेम यही ये वो बात यहीं पे जो आपको ये लग रहा है, ये सभी के सभी जो है उस महिला के प्रति आकर्षित, ठीक है, क्योंकि सभी के पैर के निशान जो है उधर ही है। तो आप इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस नॉलेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तभी जो है इसका कोई महत्व बनता है। इसमें हमने देख लिया सभी स्लाइड्स को। यहाँ भी वही है कि यह व्यक्ति जो है ना एक तीसरे पर्सन को इंटरेस्टेड है, आपस में इनकी पटरी नहीं चल रही है, बस खड़ा है, ठीक है, किसी तरह जो है बातचीत चल रही है, ठीक है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो ये लोग उससे बात करने लगेंगे, ठीक है। अब यह देखिए, अब बीच वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है ना उसके दाएं और बाएं तरफ एक महिला और एक पुरुष, और उनके पैरों के निशान एक दूसरे की तरफ, पैरों के जो टो है एक दूसरे की तरफ, लेकिन एक बीच वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ठीक है, वो व्यक्ति उसके पैर का जो टो है वो इन दोनों की तरफ नहीं, वो सामने की ओर है, वो इन दोनों में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्टेड होता ना तो उस तरफ घूम जाता, या फिर पैर जो है उस तरफ कर देता, लेकिन ऐसा तो किसी में नहीं है, दोनों कंडीशन में नहीं, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट में जो महिला और पुरुष हैं वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये बीच वाला जो है उसमें कबाब में हड्डी बना हुआ है, ठीक है। और उसके चेहरे से देखकर लग रहा है कि वो इसको फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है, ये दोनों बात कर रहे हैं, वो उसको लग रहा है कि बीच में कोई बैठा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कुछ दिमाग में सोच रहा हो, कुछ बहाना निकाल रहा हो कि चलो हम घसकेंगे यहाँ से, इन दोनों के बीच में हम बेकार के फंस गए। और वही कंडीशन ये भी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो बात करने वाले लोग जो हैं आस पास में है, ठीक है, इसमें जो बात करने वाले लोग हैं आस पास में, और आपको ये लास्ट ये फिगर है इस क्लास का भी और आज का भी। आज हम लोग यहीं तक लास्ट करेंगे, उसके बाद फिर परसों, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा हम डिफाइन करने की कोशिश करें। ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, इनके पैर से पता चलता है, ठीक है, लेकिन ये टी सिग्नल बनाए हुए हैं, इसके पैर से पता चलता है कि यह जो है बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट में जी रहा है, इसके हाथ में क्रॉस है, मतलब ये नेगेटिव बातें सोच रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इसके पैर जो है ना झूल रहे हैं इस तरह से, इसके पैर भी झूल रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये शो करते हैं कि एक दूसरे से इंटरेस्टेड तो हैं ही, ठीक है, और ये सेक्स अपील को शो करता है, मतलब कि ये दोनों लवर, ठीक है, केवल बात ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम में बंधे हुए। कैसे पता चला? ये जो पैर है ना ये इस तरह से दूसरे पे चढ़ा हुआ है, तो ये संकेत मिलता है। इस पुरुष में भी देखिए इस तरह का है, ठीक है। प्लस जो है इस व्यक्ति में वैसे नहीं है, वो टी बनता है, ये हुक नहीं, इससे चेयर नहीं बनता है। तीसरी चीज ये है कि इसके हाथ ओपन है, इसके भी हाथ ओपन ही है, ठीक है, तो एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव है। दूसरी बात, तीसरी है कि इन दोनों का आई कांटेक्ट सामने की ओर है,
मतलब आई टू आई कांटेक्ट में, मतलब ये क्लियर जो है एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। प्लस आप देखिएगा कि इसका बॉडी लैंग्वेज और इसका बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के जैसा ही है, ठीक है। जैसा महिला का बॉडी लैंग्वेज है, पुरुष का भी उसी तरह का बॉडी लैंग्वेज है, दोनों देखिए एक जैसे साइन। तो जब एक तरह के बॉडी लैंग्वेज होते हैं ना, तो एक तरफ के माइंड भी होते हैं, ठीक है। अगर जो है इनका माइंड एक जैसा है ना, ठीक है, तो इनका अगर माइंड एक जैसा है, बॉडी लैंग्वेज भी एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से 100% सहमत हैं, ठीक है। और इन दोनों की जो बातें चल रही हैं एकदम इंटरेस्टेड हैं, जो कि स्माइल से पता लगता है। और ये दोनों उस डेट पे हैं, मतलब कि लवर्स हैं ये दोनों, ठीक है। इनका बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, ये पैर जो इन्होंने एक तरफ से चढ़ा के रखा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये और एक दूसरे के प्रति एकदम ओपन है, इसका हाथ जो है क्रॉस है, इनका नहीं है, मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच का गैप देखिए और इन दोनों के बीच का गैप देखिए, ठीक है। ये बहुत क्लोज है और यहाँ गैप है, ठीक है। तो जोन थेरेपी में हम लोग जानेंगे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कितने अंदर जा सकता है, ठीक है, किस जोन में जा सकता है। 3 टाइप्स ऑफ जोन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के किस जोन में एंटर करता है। तो ये जो जोन है बहुत ही क्लोज है, ठीक है, ये दोनों आपस में बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के मतलब अंतरंग जोन में। और इसमें कोई वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर माँ बेटा हो सकता है, या लवर्स हो सकते हैं, या मतलब कि भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जोन बहुत छोटा है, लेकिन ये चूंकि एक सेक्स अपील जो है शो कर रहा है, इसलिए ये लवर्स ही है, बाकी रिलेशनशिप नहीं। तो ये आप आगे वाले क्लासेस में जब जोन थेरेपी पढ़िएगा तो पता करिएगा कि कोई व्यक्ति किसी के करीब नहीं चला जाता अचानक से, उसके कुछ मापदंड होते हैं जिस कारण हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 8 बजे भी क्लास है, ठीक है। हम लोग उसको भी ज्वाइन करते हैं।